कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा नचिकेता को दिए जा रहे उपदेश को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल के श्लोक में हमने देखा था, यमाचार्य ने कहा कि वो परमात्मा अणोरणीयान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महतो महीयान वो महान विस्तृत वस्तुओं से भी अधिक विस्तृत और महान है, बड़ा है। आत्मा से जंतोर निहितो गुहायाम, और ये जंतु के हृदय में, हृदय प्रदेश में स्थित है। तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादात महिमानमात्मनः, और उस परमात्मा को अक्रतुः निष्काम कर्म का कर्ता, वीत शोकः जिसका शोक समाप्त हो गया है, बीत गया है, चला गया है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा योगी पश्यति देखता है, उसका साक्षात्कार करता है। धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, उस परमात्मा के प्रसन्न होने पर परमात्मा की महिमा को वो जान पाता है, परमात्मा की महिमा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को कौन पा सकता है, उसके लिए दो महत्वपूर्ण शब्द इस श्लोक में कहे गए थे, एक अक्रतुः और दूसरा वीत शोकः। अक्रतु का अर्थ है जो निष्काम भाव से कर्म करता है, और वीत शोकः का अर्थ है जिसका शोक दुख समस्त निवृत्त हो गया है, अर्थात जो ईश्वर के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हो गया है। अक्रतु शब्द पर कुछ और विचार करें। मोटा मोटा अर्थ जो हमें दिखाई देता है वो ये कि जो कर्म को नहीं करता उसे अक्रतु कहते हैं। तो जो कर्म को नहीं करता वो ईश्वर को प्राप्त होता है, ईश्वर को प्राप्त करता है, ये तात्पर्य निकल के आएगा। एक तरफ यहां कर्म से विरत होने के लिए कहा जा रहा है, और इस तरह के संकेत अन्यत्र भी मिलते रहते हैं, और उसको आधार बना करके बहुत से साधक बहुत सी परंपराओं में कर्मों को करना छोड़ देते हैं, और ये उनकी साधना का एक मुख्य अंश बनता है कि कैसे धीरे धीरे अपने कर्मों को छोड़ा जाए। धीरे धीरे अपने कर्मों को छोड़ते हुए वो प्रयास करते हैं कि कुछ भी ना करें, क्योंकि वो देखते हैं कि कर्म करने से बंधन होगा। शुभ कर्म किए तो भी उनका पुण्य फल बनेगा, और उस पुण्य फल को भोगने के लिए पुनः जन्म लेना होगा, और इसी प्रकार जन्म मरण चलता रहेगा। जन्म लेकर के पुण्य कर्मों का फल भोगेंगे, उसमें सुख लेंगे, तो फिर से राग पैदा होगा, और पुण्य कर्मों का फल भोगते हुए जो बाधाएं आएंगी उनके प्रति द्वेष भाव पैदा होगा। जो लोग पुण्य कर्म का फल भोगते समय हमारे बाधक बनेंगे उनके प्रति द्वेष पैदा होगा, उनको हटाने का प्रयास करेंगे, और इसी प्रकार से ये राग और द्वेष का चक्र चलता रहेगा, जन्म मरण चलता रहेगा। और जब राग और द्वेष करेंगे तो फिर से कर्माशय बनेगा। राग करेंगे तो राग का कर्माशय, द्वेष करेंगे तो द्वेष का कर्माशय,
और फिर उनके फल को भोगने के लिए शरीर को धारण करना होगा। तो ये चक्र चलता रहेगा। ये कर्म ही बंधन का कारण है, इसलिए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। और अपनी इस मान्यता की पुष्टि शास्त्र के इस प्रकार के वचनों से वो बड़े दृढ़ता से कर लेते हैं, अथवा इस तरह के वचनों को देख करके वो कर्म का त्याग प्रारंभ कर देते हैं। दूसरी तरफ हमें दूसरे संकेत भी मिलते हैं। ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र के अंदर हमने देखा था, ये मंत्र यजुर्वेद का 40वें अध्याय का दूसरा मंत्र भी है। तो परमात्मा स्वयं वहां उपदेश कर रहे हैं, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेष शतम समाह। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करो। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तुम्हारे लिए और कोई मार्ग भी नहीं है। और भी कोई मार्ग नहीं है का मतलब कर्म को छोड़ करके जीवन चलाने का और कोई मार्ग नहीं है। कर्म को छोड़ करके तुम जी ही नहीं सकते। एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति, और कहा चिंता मत करो, न कर्म लिप्यते नरे। ये कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं होता, कर्म हमारे बंधन का कारण नहीं होता। तो एक तरफ परमात्मा की प्राप्ति के लिए अक्रतु होने को कहा जा रहा है। जो अक्रतु होता है, कर्म रहित होता है, वो ब्रह्म को प्राप्त करता है। और दूसरी तरफ उसी परमात्मा ने हमें कहा कि कर्म को छोड़ करके तो तुम रह ही नहीं सकते। यहां हमें कठोपनिषद के श्लोक में अक्रतु का अर्थ वेद के अनुसार उपनिषद के अन्य वचनों के अनुरूप करना होगा, और वही ऋषि का अभिप्राय निहितार्थ है। गीता के अंदर भी एक संकेत आया, न ही कश्चित अकर्मकित न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकित। कोई भी जंतु एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। कोई भी जंतु, निरपवाद रूप से कोई भी जंतु, प्रत्येक प्राणी, और एक क्षण के लिए भी कर्म के बिना नहीं रह सकता। तो फिर ये कौन व्यक्ति हैं जो अक्रतु बन सकते हैं या बन जाते हैं? ये किनके लिए अक्रतु शब्द का प्रयोग किया गया है? महर्षि दयानंद ने भी सत्यार्थ प्रकाश में कहा कि प्रत्येक व्यक्ति हर क्षण मन, वाणी या शरीर से कुछ न कुछ क्रिया करता ही रहता है। या तो वो कुछ जान रहा होगा, या किसी की उपासना कर रहा होगा, या कुछ न कुछ कर्म कर रहा होगा। ज्ञान कर्म उपासना से रहित एक क्षण भी कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, ये जीवन नहीं चला सकता। तो अक्रतु का ये सीधा अर्थ तो हम कतई नहीं ले सकते कि जो कर्म को छोड़ देता है वो मुक्ति को, परमात्मा को प्राप्त करता है। यहां अक्रतु का तात्पर्य ये लिया जाएगा जो सकाम कर्मों को, सांसारिक सुखों की प्राप्ति के कर्मों को छोड़ देता है, सांसारिक सुखों को लक्ष्य बना करके किए जाने वाले कर्मों को छोड़ देता है, वो अक्रतु होगा। अक्रतु का तात्पर्य आपके सामने रखा था निष्काम कर्ता। ये निष्काम कर्म क्या होते हैं? निष्काम शब्द की भी भिन्न भिन्न तात्पर्यों से व्याख्या की जाती है। निष्काम शब्द को स्थूल रूप से देखें तो कामनाओं से रहित कर्म, उसे निष्काम कहते हैं। कामना का अर्थ हुआ इच्छा, लालसा। तो जब शास्त्रों में जगह जगह निष्काम कर्म का उल्लेख किया गया
तो साधकों ने सोचा कि बिना इच्छा के हम कर्म करेंगे, बिना इच्छा के कर्म करना आवश्यक है। तो उन्होंने सांसारिक इच्छाओं को छोड़ा। फिर कुछ लोगों के मन में आया कि सांसारिक इच्छाएं तो छोड़ दी, लेकिन ये सांसारिक इच्छाएं किस लिए छोड़ी? तो उत्तर आया परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो किसी ने पूछा कि परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा भी तो इच्छा है, वो भी तो एक कामना है, तो फिर निष्काम कहां से हो गए? सांसारिक सुखों को छोड़ करके, सांसारिक सुखों की इच्छा को छोड़ करके परमात्मा की इच्छा कर ली आपने, तो कामना तो फिर भी रही, इच्छा तो फिर भी रही, और इच्छा कामना रही तो यही आपके बंधन का कारण बनेगी। तो साधक ने इस दिशा में सोचना प्रारंभ किया कि परमात्मा की भी इच्छा ना करे, मुक्ति प्राप्ति की भी इच्छा ना करे, और बहुत बड़े वर्ग बन गए जो ये उपदेश देते हैं कि परमात्मा की भी अगर इच्छा कर ली तो मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि इच्छा और राग वहां भी विद्यमान है, निष्काम तो हुए ही नहीं। तो क्या मुक्ति की प्राप्ति के लिए मुक्ति की इच्छा भी छोड़नी होगी? एक तरफ जहां शास्त्र में कहा गया व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, वहीं दूसरी तरफ शास्त्र में यह भी कहा गया कि बिना इच्छा के कोई कर्म होता ही नहीं है। बिना इच्छा के कोई कर्म होता ही नहीं है, और जो भी कुछ किया जाता है वो इच्छा पूर्वक ही होता है। ये आत्मा का स्वभाव है, ये शरीर की संरचना इस प्रकार की है। ये विविध क्रियाएं तभी करेगा जब अंदर से इच्छा होगी, आत्मा की तरफ से इच्छा और प्रयत्न होंगे, प्रेरणा होगी, तब शरीर में गतिविधियां होंगी और विविध कार्य होंगे। तो ना तो हम एक तरफ कर्म से रहित रह सकते और ना हमारा कोई कर्म इच्छा से रहित हो सकता। तो फिर ये निष्काम कर्म कैसे संभव है, और क्या यह निष्काम कर्म संभव है? महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन में एक सिद्धांत दिया, न अशक्योपदेश विधि। जो अशक्य होती है, संभव ही नहीं होती है, की नहीं जा सकती है, उसका शास्त्र में कभी उपदेश नहीं होता। न अशक्योपदेश विधि, ये ऋषियों के ग्रंथों के लिए, योगियों के ग्रंथों के लिए, वेद के लिए कथन किया जा रहा है। वहां ऐसी कोई क्रिया नहीं लिखी होती जिसको कि हम कर ही ना सकते हो, हमारे लिए असंभव हो। तो जब अक्रतु शब्द कहा गया तो यह हमारे लिए संभव होना ही चाहिए। और यदि शास्त्र में कही हुई बात जीवन में नहीं उतारी जा सके, उसका पालन किया ही ना जा सके, जो संभव ही ना हो, तब तो वो उपदेश ही नहीं कहा जाएगा। महर्षि कपिल कहते हैं उपदिष्टे भी अनुपदेश। अगर ऐसा कोई उपदेश कर भी दिया गया तो वो उपदेश की कोटि में ही नहीं आता, वो तो अनुपदेश हो जाएगा। उपदेश तो वही है जो जीवन में उतारा जा सके, संभव है। ये कुछ अज्ञानियों या मूर्खों द्वारा कही हुई बातें नहीं है जिसको कि हम उतार ही ना सकें, जीवन में अपना ना सकें, केवल कथन मात्र ऊंची ऊंची बातें कही गई हों। तो हमारे सामने स्थिति है, एक तरफ व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता और कोई भी कर्म बिना इच्छा के नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ कहा गया कि ईश्वर की प्राप्ति वही कर सकता है जो अक्रतु है, जो कर्म नहीं कर रहा है। निष्कामता का तात्पर्य महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपनिषदों के आधार पर कहा। ऐष्णाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, ऐष्णा का अर्थ इच्छा ही होता है।
हमारी जितनी इच्छाएं हैं उनको 3 भागों में बांट दिया गया। सांसारिक इच्छाओं को 3 भागों में बांट दिया गया। पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा और लोकैष्णा। संतान की इच्छा यानी परिवार की इच्छा, धन की इच्छा, मकान, भूमि इत्यादि साधनों की इच्छा, और लोकैष्णा यश की इच्छा, अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा समाज में रहे, प्रतिष्ठा की इच्छा, मान की इच्छा, मैं अपमानित ना हूं, मेरी निंदा ना हो, ये इच्छा। तो लोकैष्णा, वित्तैष्णा और पुत्रैष्णा, इन 3 ऐष्णाओं का वर्णन किया और साथ में एक संकेत और दिया उन्होंने कि यदि इन 3 में से एक भी ऐष्णा किसी में है तो इसका मतलब है कि बाकी 2 ऐष्णाएं भी हैं। क्योंकि सामान्य व्यक्ति को यह प्रतीत हो सकता है कि अब मेरे को पुत्रैष्णा नहीं है, अब मेरे को वित्तैष्णा नहीं है, अब तो केवल मैं यश चाहता हूं। लेकिन यदि लोकैष्णा है तो कहीं ना कहीं पुत्रैष्णा और वित्तैष्णा भी अंदर विद्यमान है। तो महर्षि ने कहा कि ये तीनों ऐष्णाएं जिसमें हैं, एक भी जिसमें है उसमें बाकी भी सब हैं। लेकिन इन 3 ऐष्णाओं की निवृत्ति कब होगी? तो कहा कि जब ईश्वर ऐष्णा पैदा होगी तो ये तीनों ऐष्णाएं निवृत्त हो जाएंगी। और इस ईश्वर ऐष्णा को ही वहां उन्होंने निष्काम कर्म कहा, निष्काम भाव कहा। और यही अक्रतु की स्थिति है, अकर्तापन की स्थिति है। कर्ता तो हम तब बनेंगे जब हमारा कर्म कर्माशय में जाए। जब हमारा कर्म कर्माशय में ही नहीं गया, हम क्लेशों से युक्त होकर कर्म कर ही नहीं रहे हैं, तो वो कर्म कर्माशय में जाएगा ही नहीं। और कर्माशय में नहीं गया तो इस रूप में हम कर्म के कर्ता नहीं हुए, तो अक्रतु हो गए। तो जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही, उसे ही लक्ष्य बना करके कर्म कर रहा है, वो अक्रतु है, निष्काम कर्म करता है। निष्काम कर्म की बात सुनकर के, बहुत ऊंची बात सुनकर के बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम भी निष्काम कर्म करता बने। लेकिन निष्काम कर्म करता बनना अपने आप में बड़े साधना के बाद में संभव हो सकता है। पहली बात तो यह है कि हम बुरे कर्मों को छोड़ें। यदि कोई व्यक्ति बुरे कर्म कर रहा है, अधर्म कर्म कर रहा है, और वहां से सीधे वो निष्काम कर्म करने की बात सोचे, तो उसके लिए संभव नहीं है। पहले अधर्म को छोड़ करके, सकाम दुष्कर्मों को छोड़ करके सकाम शुभ कर्मों को, पुण्य कर्मों को करना होगा। और यही इन शुभ कर्मों की उपयोगिता है। यहां उपनिषद के अक्रतु शब्द को देख करके मन में यह ना विचार लें कि शास्त्र में कहे हुए पुण्य कर्म सब व्यर्थ हैं, उनसे तो हमें शरीर मिलेगा, बंधन मिलेगा, ये त्याज्य हैं।